तस्वीर सामने आई जब आस्था के कार्यक्रम में फडणवीस और आदित्य ठाकरे गर्मजोशी के साथ मिले, तो वहीं एक मुलाकात फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच भी हुई, जहां दोनों के चेहरे पर मुस्कान महाराष्ट्र की सियासी गलियों में गर्मी बढ़ा रही है। साहिल जोशी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। साहिल, आप खुद वहां पर मौजूद थे, विजुअल में दिखाई दे रहे हैं। क्या बात हुई फडणवीस और आदित्य ठाकरे के बीच? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मुंबई तक का ये कार्यक्रम था, मुंबई तक बैठक, और वहां पर आदित्य ठाकरे का सेशन खत्म होने के बाद देवेंद्र फडणवीस का सेशन शुरू था और कुछ पल के लिए, कुछ मिनटों के लिए, चंद मिनटों के लिए दोनों एक दूसरे के सामने आए और गर्मजोशी से एक दूसरे को मिले। यह बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि 2019 के बाद में ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में बातचीत भी पूरी तरीके से बंद हो गई थी और 2022 में जो शिवसेना में उछाल हुआ, उसके बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, उसके बाद तो वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। लेकिन 2024 के बाद धीरे धीरे चीजें बदलती हुई नजर आ रही है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कम से कम एक वर्किंग रिलेशनशिप दोनों में तैयार हो गई है। मुख्यमंत्री और विपक्ष के विधायक या विपक्ष में बैठी हुई एक पार्टी के तौर पर कई बार एकनाथ शिंदे से तो बातचीत उनकी होती नहीं है, लेकिन सरकार में अगर कुछ बात कहनी है तो देवेंद्र फडणवीस से जरूर उद्धव ठाकरे पिछले कुछ महीनों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। फिर वो नेता विपक्ष का मामला हो या फिर महाराष्ट्र में 3 भाषा सूत्र लागू कराने का या नहीं कराने का मामला हो, उन सारे मुद्दों पर एक दूसरे से वो बातचीत कर रहे हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प है और ये वर्किंग रिलेशनशिप हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच में एक तरीके से शुरू हुआ है। हालांकि ये उसी वक्त हो रहा है कि जब एकनाथ शिंदे के मंत्री निशाने पर है, सरकार द्वारा ही उनके खिलाफ जांच का गठन किया गया है और जिस तरीके से घटनाएं हुई है इसकी वजह से वो गठन किया गया है। और तीसरी अहम बात इसी वक्त ये हो रही है कि 2 ठाकरे भाई मुंबई महानगर पालिका और उसके साथ साथ जो बाकी महानगर पालिकाओं के चुनाव है उसके उस वक्त एक साथ आ सकते हैं, इस तरीके की सुगबुगाहट है। और अगर वो दोनों साथ में आए तो उसका खामियाजा एकनाथ शिंदे की पार्टी को यानी शिवसेना को भुगतना पड़ेगा, बीजेपी को उससे कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो ये सारी चीज देखते हुए, और बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात और एक मैं ऐड करना चाहूंगा कि उस दिन जब दोनों ठाकरे भाई साथ में आ रहे थे, वो समारोह जब हो रहा था, तब खुले मंच से राज ठाकरे ने बड़े सरकास्टिकली क्यों ना हो लेकिन तंज जरूर कसा देवेंद्र फडणवीस कर कि जो बाला साहब ठाकरे नहीं कर पाए वो देवेंद्र फडणवीस कर पाए। और वो उसके बारे में भी कल मुंबई तक के कार्यक्रम में उनको पूछा गया था। हालांकि ये पूरा मजाकिया अंदाज में ये सब बातें चल रही है, लेकिन ये जरूर है कि जो सियासी एक तरीके से दुश्मनी थी वो धीरे धीरे कम से कम आपसी जो रिश्ते हैं वो थोड़ी गर्मजोशी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और आखिर में एक अहम बात कल देवेंद्र फडणवीस ने कही थी कि जब पूछा गया कि एकनाथ शिंदे के बाद क्या महानगर पालिकाओं के चुनाव में अलायंस होगा, तो फडणवीस ने एक बार फिर कहा कि मुंबई महानगर पालिका में हो सकता है लेकिन बाकी महानगर पालिकाओं में होगा ही, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हो सकता है कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी बाकी महानगर पालिकाओं में एक दूसरे के सामने खड़ी बात हुई, मुलाकात हुई, लेकिन क्या बात हुई इस पर अभी सुगबुगाहट तेज है। बहरहाल सवाल यह है कि उद्धव लगातार मराठी के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं, जहां 3 भाषा पॉलिसी उद्धव के लिए इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि उन्होंने राज ठाकरे से 20 साल पुरानी दुश्मनी को भुला दिया। लेकिन फडणवीस का कहना है कि 3 भाषा पॉलिसी को वो हर कीमत पर लागू करेंगे। आमच्या करता हा विषय हा काही प्रेस्टिजचा विषय नाही, पण एक गोष्ट निश्चित सांगतो की 3 भाषा सूत्र हे महाराष्ट्रात लागू होईलच पहिलीपासून। ते आता कमिटी ठरवेल, पहिलीच करतील की 3 भाषा सूत्र 100% महाराष्ट्रामध्ये आम्ही लागू करू।